नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पॉलिटी में महत्वपूर्ण संशोधन को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उसी संशोधन को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन अधिनियम को हम यहाँ पर शॉर्टकट में CAA भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यह जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है और भाग कितना है? 20 है। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये तो क्लियर हो गया कि यह किस अनुच्छेद में आता है? 368 में, भाग 20 में और दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन अधिनियम या संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कौन सा भाग से? तो 20 से और अनुच्छेद 368 से। और यह संसद के किसी भी सदन में पहल किया जा सकता है, यानी इच्छा है तो पहले लोकसभा में भेजिए, बाद में राज्यसभा में भेजिए, और यदि राज्यसभा में भेजते हैं तो लोकसभा बाद में भेजिए। यह दो तरह से पारित होता है, साधारण बहुमत से और 2/3 बहुमत से। ज़्यादातर संशोधन जो है साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है आधा से 1 वोट अधिक, यानी 50% प्लस 1 वोट। और 2/3 बहुमत का मतलब होता है कोई विशेष बहुमत, विशेष बिल 2/3 से पारित होता है, उपस्थित सदस्यों का 2/3। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, भूमि सुधार से संबंधित। एक तमिलनाडु आरक्षण भी इसमें आता है। बस अभी हम वही चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आता है, यानी इसको कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। और प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। आप जानते हैं कि अनुसूची 12 होते हैं, पहले 8 थे, अब 12 हो गए। तो 9, 10, 11, 12 जो है नया जुटा है। तो 9वीं अनुसूची आया कहाँ से? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 से। इसमें क्या शामिल किया गया है? इसमें बताया गया कि इस संशोधन के विषयों को इसमें डाला गया है, यानी पहला संविधान संशोधन जो भी हुआ उसके सारे विषय को 9वीं अनुसूची के घेरा में डाल दिया गया। अब 9वीं अनुसूची के घेरा में जाते ही वह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मुक्त हो जाता है, यानी 9वीं अनुसूची के विषय में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो प्रश्न आता है कि कौन सा अनुसूची के विषय को सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूची, यानी भूमि सुधार, तमिलनाडु आरक्षण, ये सब को जो है सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और उससे संबंधित राज्य भी देख लीजिए। 13वां संशोधन 1962 के तहत नागालैंड राज्य बना। 18वां संशोधन 1966 के तहत धर आयोग के रिकमेंडेशन पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 22वां संशोधन 1969 के तहत मेघालय राज्य बना। 35वां और 36वां, ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 35वां संशोधन 1974 के तहत सिक्किम संयुक्त राज्य बना और 36वां संशोधन 1975 के तहत सिक्किम पूर्ण राज्य बना। ये बहुत ज़्यादा आता है, 35वां और 36वां। 53वां से मिजोरम बना है 1986। 55वां संशोधन 1986 से अरुणाचल प्रदेश बना है और 56वां संशोधन 1987 से गोवा बना, ये भी आता है। 35वां, 36वां और 56वां बार बार परीक्षा में पूछता है, ऐसे सभी से प्रश्न आता है, लेकिन ये तीनों एकदम याद रख लीजिएगा। 35वां सिक्किम संयुक्त राज्य 1974, 36वां 1975 सिक्किम पूर्ण राज्य। 21वां संशोधन 1979। अब देखिए भाषा, हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा है। अब इसमें कौन कौन सा भाषा कब कब शामिल किया गया, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये तीनों से क्वेश्चन आता है, 21वां, 71वां और 92। तो 21वां 1979 से सिंधी भाषा, 71वां 1992 से मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा और 92 2003 से मैथिली संथाली डोंगरी शामिल हुआ। अब मैथिली चूँकि देखिए बिहार से रिलेटेड है तो ज़्यादातर क्वेश्चन संभावना बनता है मैथिली का। तो 21वां 1979 प्रश्न कैसे आएगा? पूछेगा
कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 1979 में। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संशोधन से, तो 21वां संशोधन से। फिर उल्टा करके भी पूछ सकता है कि 21वां संशोधन कब हुआ, तो 1979। 21वां संशोधन में कौन भाषा शामिल किया गया, तो सिंधी भाषा शामिल किया गया। कौन सा अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। तीनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंग्रेजी, एक प्रश्न आता है क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो नहीं है। शुरू में कहा गया था कि काम चलाओ है, तब तक हिंदी जब तक पूरा स्टैंड ना हो जाए तब तक अंग्रेजी से काम चलाइए, लेकिन अभी तक स्टैंड ही हिंदी नहीं हुआ, कड़ाई नहीं हो पाया पूरा इंडिया में, तो अंग्रेजी ही चल रहा है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल है नहीं, फिर भी अंग्रेजी का उपयोग किया जा रहा है। राजभाषा का बात करते हैं तो यह 343 से 351 के बीच आता है अनुच्छेद, और भाग 17 है। अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी बताता है, लिपि देवनागरी बताता है। और 344 कहता है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना होगा, 1955 में हुआ, और अध्यक्ष कौन थे, BJ खरे। अन्य संशोधन का भी चर्चा करते हैं। 7वां संशोधन भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, 1956। अब देखिए, इसको बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। 10वां संशोधन 1961 दादर व नागर हवेली शामिल हुआ। 12वां संशोधन 1962 गोवा, दमन तथा दीव शामिल हुआ। 13वां संशोधन 1962 नागालैंड राज्य बना। 14वां संशोधन 1963 पुदुचेरी यूटी बना, और विधानपालिका व मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई। 15वां 1963 उच्च न्यायालय का जज अब 62 साल में रिटायर करेगा। और 16वां संशोधन 1963 में शामिल किया गया क्या, तो शपथ ग्रहण में एक लाइन जोड़ा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता तथा अखंडता बनाए रखूँगा। 37वां संशोधन 1975 अध्यादेश जो है न्यायिक परीक्षण से मुक्त होगा। 24वां संशोधन 1971, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार। 31वां संशोधन 1973 लोकसभा में अधिकतम सीट कितना होगी, तो 525 से 545 हो गया बढ़कर। यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का सीट घट गया, 25 से कितना हो गया, 20। 41वां संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की अधिकतम उम्र 60 से कितना हो गया, 62 साल। और वहीं यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का 65 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की अधिकतम उम्र तो 62 साल, यूपीएससी का 65 साल। 42वां संशोधन 1976, 44वां 1978। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके इसी वीडियो में। तो आप सिर्फ अभी ये जान लीजिए कि 42वां संशोधन 1976 में हुआ, 44वां 1978 में हुआ। 52वां 1985 दल बदल निरोधक कानून बना। 61वां 1989 मतदाता की आयु 61 नहीं है, 21 है, 21 से 18 वर्ष हुआ। 69वां संशोधन 1991, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, मतदाता की आयु 18 वर्ष कब हुआ, तो 61वां संशोधन 1989 में। 69वां दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 70वां दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हुए। 84वां संशोधन 2001, अब 2000 के बाद जितना भी है वीवीआई है। लोकसभा और विधानसभा में 2026 तक सीट क्या होगा, फिक्स होगा, बढ़ेगा नहीं। 65वां संशोधन 1990 SC ST आयोग हुआ। 48वां संशोधन 1985 पंजाब आपात उपबंध। 75वां 1994 राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना। 80वां संशोधन 2010 में वित्त आयोग की सिफारिश को एक्सेप्ट किया गया। 83वां संशोधन 2000 अरुणाचल प्रदेश में SC के लिए कोई आरक्षण नहीं है पंचायत में। 16वां संशोधन 1963, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, संघ से राज्य का पृथक होना प्रतिबंध, यानी बिहार चाहे पश्चिम बंगाल चाहेगा कि हम अलग हो जाएं भारत से, तो नहीं हो पाएगा, यही संशोधन उसको आके बाइंड कर देगा। 26वां 1971 भूतपूर्व देशी राजा के प्रीवी पर्स समाप्त हो जाते हैं। 50वां संशोधन 2001 नौकरी में SC ST का पदोन्नति में आरक्षण। 2000 के बाद, देखिए 2000 के बाद जितना मिले सब एकदम याद रख लेना है। 89वां संशोधन 2003 ST राष्ट्रीय आयोग बनेगा। 86वां संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा जो है मूल अधिकार बना। 91वां संशोधन 2003 केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार 15% निश्चित किया गया, फिक्स कर दिया गया। 88वां संशोधन 2003 सर्विस टैक्स आ गया। 93वें संशोधन 2006 शिक्षा संस्थान में OBC और SC ST का आरक्षण। 97वें संशोधन 2012 सहकारी समिति का गठन। 101
101वां संशोधन 2016 जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू, और 102वां संशोधन 2018 ओबीसी आयोग की स्थापना। 103वां संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% मिला, और 104वां संशोधन 2019 लोकसभा और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण 10 साल बढ़ा 2030 तक। 73वां संशोधन 1993 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, और 74वां संशोधन 1993 नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब देखिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना है 42वां, 44वां, 73वां और 74वां। तो चलिए दोस्तों 42वां के पास चलते हैं, या ऐसा करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर चलते हैं 42वां, 44वां, 73वां और 74वां संशोधन को। तो फिलहाल आज इतना ही। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।